जिलाधिकारी बाराबंकी के पैरों में गिरने के बाद भी सत्यभामा को नहीं मिला न्याय। नमस्कार, मैं अनिल कुमार, जनता की आवाज प्रशासन तक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। फिर हाजिर हूं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। दर्शकों, आपको बता दें, खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां हैदरगढ़ तहसील परिसर की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल है, जिसमें एक महिला जिलाधिकारी बाराबंकी महोदय के पैरों में गिरकर न्याय की गुहार लगा रही है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय की खूब वाहवाही हो रही है। वाहवाही क्यों न हो, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय जी कहीं नाराज न हो जाएं, क्योंकि सच लिखने और सच्चाई पूछने में तो लज्जा और शर्म महसूस होती है ना। खैर, नंबर 1 सवाल यह है, जिलाधिकारी महोदय जी के अंगरक्षक जब महिला का हाथ पकड़कर खींच रहे थे जिससे वह साहब के पास न पहुंच पाए, क्या वहां जिलाधिकारी महोदय जी की चुप्पी सही थी? दूसरा सवाल, जब महिला महोदय जी के पास पहुंची तो महोदय जी अंगरक्षकों के पीछे क्यों छुप गए भाई? खैर, कुछ समय पश्चात उठाया। लेकिन तीसरा सवाल, महोदय जी महिला वीडियो में यह भी कह रही है कि सब लोग झूठ बोलते हैं, कोई नहीं जाता है जांच करने के लिए। उसकी बात सुनने के बिना सिर्फ ये कहकर चले जाना कि टीम जाएगी, ये सही था? जबकि सूचना विभाग की बड़ी सी प्रेस विज्ञप्ति में तत्काल इतने मामले निस्तारित किए गए कि गुड वर्किंग आती है। ये इतना बड़ा भी मामला नहीं था जिसे टाल दिया गया। आपने तैयारी के दौरान या साक्षात्कार में कहीं भी स्वयं से ये वचन जरूर लिया होगा कि देश की सेवा करूंगा, लेकिन वीडियो में ये वचन कहीं दिखाई नहीं दिया है। हाँ, आप नौकरशाह अच्छे होंगे महोदय जी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मेरे शब्द से किसी को स्वयं में तकलीफ होती हुई तो स्वयं पर विचार करे, स्वयं को सही करे, क्योंकि हमने कुछ भी गलत नहीं लिखा है, बस सही और सच सामने लाने का प्रयास किया है। बात यहीं से खत्म नहीं होती है। बात यह है कि सत्यभामा के अनुसार डीएम साहब के कहने पर टीम उस दिन जाती है और फर्श तोड़वाकर चली आती है। दोबारा हाल भी नहीं लेती है। महिला की जमीन ना तो कब्जा मुक्त होती है और ना ही दीवार गिरती है। आखिर क्यों? दबंग विपक्षी पुलिस में है, इसलिए यह हेलो हेलो जी, मेरी बात सत्यभामा जी से हो रही है? जी जी, आपने उस दिन डीएम साहब को ज्ञापन देने गई थी, शिकायत दिया था, क्या निस्तारण हुआ अभी आपकी उसमें? फर्श उसी रात तोड़वा दिए गए और जो पाइप के ऊपर दीवार बनाई गई 6 रद्दे जी, वो न हटवाया गया। अच्छा। और जो सामने नाली पाट के जमीन ले ली वो भी नहीं। तो सिर्फ जो है जीने तोड़वाए बस? जीना तोड़वा दिए थे, बाकी और कोई निस्तारण नहीं हुआ? फर्श 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 तोड़वाए खाली? अच्छा, मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ। और कोई निस्तारण नहीं हुआ जी। ठाकुर बिरादरी के हैं इसलिए, या फिर महिला गरीब है इसलिए बाबा का बुलडोजर नहीं चला। यही यदि किसी अन्य बिरादरी जैसे मुस्लिम या यादव होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। आखिर डीएम साहब दोबारा महिला से क्यों नहीं पूछे? क्या डीएम साहब के ऊपर दबाव है? जानकारी के मुताबिक दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते विवश महिला तहसील दिवस में चूहा मार दवाई भी लेकर गई थी। यदि खा लेती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? सवाल, आखिर डीएम साहब महिला को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।